इतना मूर्ख लड़का है वो कहता है कि कृष्ण उसके साथ पढ़ता, शिष्टता से उसको बोलेगा मैंने नहीं, भगवान के उसके साथ पढ़ेंगे। अभिनव अरोड़ा जो कि आजकल ये छोटा वाला बाबा बहुत चर्चा में है, लेकिन क्यों है इसे समझने के लिए थोड़ा सा आपको रुकना पड़ेगा। आपको लगता होगा कि ये सब कर रहा है, सारे नौटंकी ये कर रहा है, तो आप गलत हो, क्योंकि इसके पीछे किसका हाथ है, कौन इस बच्चे से महज 9 साल का बच्चा, जो कि 9 साल का बच्चा कैसा होता है आप समझ सकते हैं। महज 9 साल का बच्चा अभिनव अरोड़ा जो है ये सभी कर सकता है, तो आप गलत हैं। इस पे आप ब्लेम कर रहे हैं, इस पे आप तमाम तरह के ट्रोल कर रहे हैं इसको, तो आप गलत कर रहे हैं। तो इस चीज़ को समझने के लिए आज थोड़ा सा हम चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बात हम वहीं से करेंगे जहाँ से आजकल ये चर्चा में है। कहीं पे रामभद्राचार्य जी का कथा का आयोजन किया गया होगा और इस बच्चे को वहाँ ले जाया गया होगा, ले जा कर के इसे स्टेज पे चढ़ाया गया होगा और वहाँ जाने के बाद यदि आप थोड़ा सा इस बच्चे के एक्टिविटीज़ पे ध्यान देंगे तो ये बच्चा स्टेज पे इधर उधर करते हुए आपको दिख जाएगा। मतलब कि नीचे से डायरेक्शन दिया जा रहा है सही शॉट आने के लिए कि आप इधर उधर, मतलब सही शॉट कहाँ आएगा आप वहाँ जाइए इंस्टा रील बनाने के लिए। और इस बात को श्री रामभद्राचार्य जी को पता चल गया होगा और उन्होंने क्या कुछ कहा, क्या वहाँ पे किया, मैं उस पर टीका टिप्पणी नहीं करने वाला हूँ, लेकिन जो कहा वो सुनिए क्या कहा। दिल्ली जाना था आवश्यक कार्यवशात, परंतु एकदम इतने सुंदर हैं। हम लोगों को तो सुंदर बनने के लिए सजावट कर, तो जिस दिन हम प्रकट हों उसी दिन राधा रानी से हमारा विवाह भी मान लिया जाए, इसलिए तो विवाह पंचमी बांके बिहार। राजा रामचंद्र भगवान की। आप पर नीचे जाओ, इनको करो नीचे, पर इनको मर्यादा है मेरी। चलो भाई। जब आप इनके इंस्टा आईडी पे जाइएगा तो वहाँ पे आपको ये ब्रांड प्रमोट करते हुए दिख जाएंगे। चलिए कोई नहीं, ब्रांड प्रमोट करना ये गलत नहीं है, गलत नहीं कर रहे हैं, मैं वहाँ पे कुछ कहना भी नहीं चाहता, लेकिन आप इनका तमाम तरह के इंटरव्यूज सुनिएगा तो वहाँ पे कहेंगे कि मैं टीवी नहीं देखता हूँ, केवल राधा रानी का नाम जप करता हूँ। तो ये तमाम तरह की जो ये जिस तरह से कहते हैं, अब इस पे आप क्या कह सकते हैं। आजकल एक दौर चल दिया है कि सोशल मीडिया पे वायरल हो जाओ और जमकर पैसा कमाओ। यही इस 9 साल के बच्चे के साथ किया जा रहा है। आप इसको कोस रहे हो, ये गलत कर रहे हो। ये बच्चा क्या कुछ कर रहा है इसको नहीं मालूम है। जो इसके पीछे की कहानी है वो इसके गार्जियंस है। ओनली देसी एक चैनल है यूट्यूब पर, जो कि मैं जब इस पे रिसर्च कर रहा था तो हमको ये चैनल से जानकारी मिली। वहाँ से जानकारी मिली कि इसके जो पिताजी हैं, मैं तो जान के दंग रह गया। इसके पिताजी जो हैं, मैं उनको थोड़ा सा इस वीडियो को लगा दूंगा यहाँ पे, ओनली देसी का वीडियो। इसके पिताजी जो हैं वो आज से पहले 2-4 बिजनेस करके फेल हो चुके हैं उसमें। जैसे एक बताते हैं कि आइसक्रीम का स्टार्टअप किए थे, उसमें फेल हुए, दूसरा बिजनेस किए, उसमें फेल हुए। और इनको पता चल गया कि इस देश में एक और बिजनेस है जिसको स्टार्ट करने के बाद आप वहाँ पे करोड़ों छाप सकते। धर्म का स्टार्टअप कहा जाता है, धर्म का बिजनेस कहा जाता है, और ये वहाँ से स्टार्ट किए। ये तमाम तरह के इस बच्चे से पॉडकास्ट करवाए, इंटरव्यूज करवाए, और जो कि बड़े बड़े धर्म गुरु हैं, जो कि हमारे कथित सनातन धर्म का धर्म गुरु कहे जाते हैं, उनको यहाँ कैमरे के सामने ले गया ताकि इसका फेस वैल्यू बढ़े और अच्छा खासा इसके पेरेंट्स इसको वायरल करने में अपनी कामयाबी में सफल रहे। आपको इसके पेरेंट्स की खतरनाक माइंडसेट जो है देखना होगा, तो वो ओनली देसी का मैं वीडियो यहाँ पे थोड़ा सा लगा देता हूँ, आप देख लीजिए। जाके एक काम करते हैं, कुछ पॉडकास्ट एंड इंटरव्यूज करते हैं, जिसका पहला मोटिव था कि जो ट्रोल कर रहे हैं उनका मुंह बंद करना। तो इस बच्चे की इंस्टाग्राम में ना सब कमेंट छोड़ जाते हैं कि स्कूल नहीं जाता क्या, स्कूल जाया कर एंड ऑल दैट स्टफ। तो ये बताने के लिए कि वो हर दिन स्कूल जाता है, वो लिटरली सभी इंटरव्यूज में बोलने लगा कि मेरा दिन स्कूल में अच्छा जाता है। एंड व्हेन आई से लिटरली I mean it. विद्यालय में पूरा दिन मेरा अच्छा जाता है। विद्यालय में मेरा पूरा दिन उत्तम जाता है। विद्यालय में हर दिन अच्छे से अच्छा जाता है। विद्यालय में मेरा पूरा दिन उत्तम जाता है। My boy is basically right to Doda, but that's not it. उसके पेरेंट्स ने उसको ये भी समझाया है कि हर इंटरव्यू में जाके ये भी बोलो कि मुझे ये सब चीजों से ना, हेटर्स से फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है, मुझे तो ये पता है कि कान्हा मुझे अपना कहता है। मुझे नहीं फर्क पड़ता
कि जमाना मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता। You see, they're basically running a campaign. This is an ad. He is definitely not saying anything spontaneous. इस बच्चे को ये भी पता है कि कैमरे पे कैसे बिहेव करना है बाद में। जैसे अगर उसका होस्ट ऐसे साइड में बैठा है तो जस्ट मिड कॉन्वर्सेशन ही इज लाइक, गाली गलौज नहीं करना चाहिए। हम जिस संस्कृति में हैं और जो कम उम्र में फर्स्ट सेकंड क्लास से जो सिलेबस बच्चों का शुरू। तरुण अरोरा जो अभिनव के पापा हैं, उन्होंने एक आइसक्रीम कंपनी खोली जिसका नाम था फालूदा एक्सप्रेस, जिसमें उन्होंने लोगों को बोला कि तुम हमको 3-4 लाख रुपए दो और बदले में हम तुमको 3-4 आइसक्रीम कार्ट देंगे। वो जो रोड पे कार्ट लेके चलते हैं ना आइसक्रीम वाले, वो। तो 3,87,000 रुपए का शुल्क है जिसमें हम 4 कार्ड्स उन्हें देंगे। तो ये था उनका बिजनेस जिसको प्रमोट करने के लिए उन्होंने कुछ एड्स बनवाए। एंड यस, उस एड में उनका मेन हीरो कौन था? फोन बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते आप? नहीं, मैं आपसे बहुत नाराज। कुछ भेजना मेरे जैसा स्वीट। तो इस एड में अभिनव के कपड़े भी बाकी बच्चों जैसे हैं और उसके रूम में भी खिलौने हैं बच्चों वाले, जो अगर आप अभी के वीडियोस देखोगे ना तो वो ये दो रूम में बहुत बड़ा डिफरेंस है। उसकी लैंग्वेज डिफरेंट है, वो वर्ड्स यूज कर रहा है जैसे गॉड, बल्कि इम्पोर्टेंस गॉड से भी ज्यादा होती है। और अब तुम लोग उसके मुंह से ये गॉड शब्द कभी नहीं सुनोगे। वो हमेशा बोलता है राधा रानी नंद किशोर है, बिहारी जी राधा रानी। उस वीडियो में अपनी मम्मी को एड्रेस करने के लिए वो बड़े प्यार से बोल रहा है मम्मा। गुड इवनिंग मम्मा, सुपर मम्मी है तू मेरी। लेकिन अब उसके मुंह से सिर्फ मैया निकलता है। और मेरी मैया ने मेरे साथ कंडीशन रखा रखी है। मैया ने मेरे पास परसेंटेज रखी हुई है। अब तुम में से कुछ सोच रहे होंगे कि अरे तब तो वो बहुत ही छोटा था, तब से भक्ति थोड़ी शुरू की होगी, वो तो धीरे धीरे जब बड़ा हुआ तब शुरू की होगी ना। वेल, अभिनव के हिसाब से मैं जब बोलने लगा था तब से ही भक्ति करना शुरू कर दिया था। तो देखो, ये दोनों लाइफस्टाइल्स में एक तो फेक है। अब तुम में से कुछ बोलोगे कि अरे वो तो एक एड था, उससे वो सब चीजें करवाई गई है, बुलवाई गई है, स्क्रिप्टेड था सब कुछ। तो तुम्हारे पास कौन सा प्रूफ है कि जो चीजें वो अभी कर रहा है वो भी स्क्रिप्टेड नहीं है, वो भी उससे बुलवाई या करवाई नहीं जा रही है? जैसे ये मत बुलवाइए कि उसे इस दुनिया से कुछ नहीं चाहिए, वो छोटी सी कुटिया में रहेगा। कुटिया में रह लूंगा। बढ़िया बढ़िया। फिर यहाँ पे एक लेजिट क्वेश्चन है कि इसमें प्रॉब्लम क्या है? वो हमारी संस्कृति, रिलीजन को ही तो प्रमोट कर रहा है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ही डजंट क्वालिफाई। वो एक स्पिरिचुअल ओरेटर बनने के लिए क्वालिफाइड ही नहीं करता। और वो मैंने लास्ट वीडियो में बताया भी था कैसे उसे चीजें सिर्फ रटाई गई है। और देखो, जो गरीब लोग हैं, जो बिल्कुल ही हताश लोग हैं ना, वो लोग अपनी प्रॉब्लम लेके आते हैं इनके पास। तुम लोगों को क्या लगता है ये जो इवेंट्स होते हैं ये फ्री में होते हैं? चलो ठीक है, अगर वो पैसे ले भी रहे हैं तो वो रिटर्न में क्या दे रहे हैं अपने भक्तों को? लोग तो अपनी प्रॉब्लम्स लेके आएंगे ना। तो ये जो बच्चा, इससे अगर आप थोड़ा इधर उधर क्वेश्चन पूछ लो तो वो घबरा जाता है। सेल्फी खिंचाओ, कोई कहता है मेरे साथ सेल्फी खिंचाओ, तो आप परेशान नहीं हो जाते हैं? होते हैं परेशान? नहीं। आई डोंट नो अगर तुम लोग को दिख रहा है, लेकिन वो बार बार पीछे देख रहा है कि भाई मुझे बताओ मैं क्या बोलूं। और एक बार तो उसके लिप्स देख के मुझे सच में लगा कि उसने बोला कि मैं क्या बोलूं। अच्छा, अब ये मुझे बताइए, क्या वो कुछ दिक्कत हो रही है फोन में? नहीं, अब ठीक है। तो ये बच्चा जिसकी बातें सुनने के लिए कोई गरीब आदमी पता नहीं कितनी दूर से आया होगा, कितने पैसे खर्च करके आया होगा अपनी प्रॉब्लम्स लेके, तो ये उनकी प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करेगा? वो तो बस उनके सामने रटाया हुआ कोई श्लोक बोल देगा। तो यहाँ पे किसी के पैसे वेस्ट हुए कि नहीं, ये प्रॉब्लम है। ये सब यदि आपका मानसिक संतुलन ठीक ठाक है तो आप सद्बुद्धि लगाएं। तरुण अरोड़ा, जो कि मतलब कि अभिनव अरोड़ा के पिताजी हैं, जैसे इस बिजनेस माइंडसेट वाले व्यक्ति से दूर रहें। धर्म अलग चीज़ है, बिजनेस अलग चीज़ है, लेकिन ये दोनों चीज़ों को एक करके और आजकल पैसा छापने में कामयाब रहे हैं। बाकी आप अपना लगा सकते हैं, देख सकते हैं। आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है। थैंक यू।